Hello bachcho, let's read this question. The question says which set of quantum number given below represent the highest energy of an electron in an orbital. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सा सेट क्वांटम नंबर का रिप्रेजेंट करता है हाईएस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ क्वांटम नंबर. सो फर्स्ट राइट दी key concept of this question is quantum number. Quantum number. So there are four quantum number. First is principal quantum number. Principal quantum number represented by small n. Second one is azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number and azimuthal quantum number represented by small l, and magnetic quantum number represented by small m. Fourth one is spin quantum number represented by small s. ठीक है, तो यहाँ हमें ऑप्शन दिए हुए हैं और उसमें वैल्यू दी हुई है, तो वन बाय वन हम देख लेते हैं कि किस ऑर्बिटल की सबसे ज्यादा एनर्जी होगी. ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें n की वैल्यू दी हुई है 3, l की वैल्यू दी हुई है 0, m की दी हुई है 0 और s की दी हुई है प्लस हाफ. ठीक है, तो अगर हम n देखें सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो n कितना दिया हुआ है, हमें 3 दिया है. तो अगर हम यहाँ पे 3 रखें और L की वैल्यू दी हुई है 0, तो हमें पता है कि S, P, D और F, सॉरी दिस इज द, यहाँ पे ये होगा हमारा सबसे ज्यादा एनर्जी किस में होती है, F ऑर्बिटल में, और सबसे कम होती है S ऑर्बिटल में. ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर है. अगर हम इसमें L की वैल्यू देखें तो L की वैल्यू S के लिए कितनी होती है 0, P के लिए होती है 1, D के लिए होती है 2 और F के लिए होती है 3. तो यहाँ पे हमें L की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0 दी है. दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल है, S ऑर्बिटल प्रेजेंट है. M की वैल्यू हमें कितनी दी है 0 और S की दी हुई है प्लस हाफ दी है. ठीक है, तो ऑर्बिटल क्या हुआ, ये हमारा 3s ऑर्बिटल हुआ. देन ऑप्शन सेकंड में क्या दिया है, n इज इक्वल्स टू 3, L is equals to 1, M is equals to plus 1, S is equals to plus half. ठीक है, फिर इसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे S की हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी दी है, 3 दी है और L is equals to 1 है. दैट मीन्स क्या है, हमारा ऑर्बिटल P ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3P लिखेंगे. फिर ऑप्शन नंबर C में देखें तो ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, n इज इक्वल्स टू 3, L इज इक्वल्स टू 2, M इज इक्वल्स टू प्लस 1 और S इज इक्वल्स टू प्लस हाफ हो जाता है. ठीक है, फिर अगर हम इसके लिए ऑर्बिटल देखें तो यहाँ पे n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, L इज इक्वल्स टू 2 है, तो L इज इक्वल्स टू 2 है. दैट मीन्स कौन सा ऑर्बिटल है, D ऑर्बिटल है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा D ऑर्बिटल. फिर ऑप्शन नंबर 4 की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर डी की, n इज इक्वल्स टू 4 होता है, L इज इक्वल्स टू 0, M इज इक्वल्स टू 0 दिया है और S इज इक्वल्स टू प्लस हाफ दिया है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑर्बिटल कौन सा आएगा, n इज इक्वल्स टू 4, L इज इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पे S इज क्या आ जाएगा, S ऑर्बिटल आ जाएगा, तो ये हमारा 4s हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में 3s आया था, देन 3p, फिर आएगा हमारा 3d और फिर क्या आया था, 4s आया था. ठीक है, तो यहाँ हमसे क्या पूछा गया है, हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल. ठीक है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की होगी. तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमने अरेंजमेंट देखा था, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, f ऑर्बिटल की होती है, जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. फिर आता है हमारा d ऑर्बिटल, तो d ऑर्बिटल कौन सा है हमारा, 3d
ऑर्बिटल है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो किसका है, यहाँ पे 4 का है, जो जिसकी ज्यादा वैल्यू है। लेकिन हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर डी ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट सेट है वो किसका आएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी का। ठीक है, जिसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है जिसकी हाईएस्ट एनर्जी है एज कंपेयर टू द एस पी ऑर्बिटल से। ठीक है, तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो हियर राइट द आंसर, ऑप्शन नंबर C is correct. Hope you understood it well. Best of luck.